सीमा हमारे साथ हैं और सचिन हमारे साथ हैं। सीमा और सचिन, मिथिलेश जी जो आप लोगों को खटकने लगी हैं अभी, वो कह रही हैं कि ये कौन सा प्यार होता है कि सचिन 18 साल का और सीमा 36 साल की, 4 बच्चों को लेकर एक महिला आ जाती है और कहती है प्यार कर रही हूं। वो अपना देश छोड़कर, जिसको अपने देश से प्यार नहीं होता, वो दूसरे देश से क्या प्यार करेगी? पहली बात तो हमें वो नहीं खटक रही सर, हम उनको खटके, तभी तो उन्होंने इस तरह के गंदे शब्द हमारे लिए निकाले। और ये 18 साल की नहीं है, 23 साल की है और मैं 36 साल की नहीं, 27 साल की हूँ। और अगर उनको मेरी उम्र के बारे में पता नहीं है, मुझे पता है और इनको पता है। और जब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो कौन होती है? जब मेरे पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पैसा वो कभी पूछते भी नहीं थे और वो बात-बात पे ये कहते हैं कि सीमा जब मुझसे तलाक हो चुकी तो वो मतलब मेरे साथ क्यों रह रही थी? अरे कब रह रही थी मैं तुम्हारे साथ? मैं अपने अब्बू के साथ रह रही थी। मैं अपने अब्बू के घर में रह रही थी, हम किराए पे रहते थे मैं और मेरा अब्बू। मेरे अब्बू के मर जाने के बाद कभी हैदर के बाप ने या हैदर की माँ ने, हैदर के भाई या हैदर के चाचा मामा ने कभी फ़ोन करके मुझसे ये नहीं पूछा कि सीमा तुम कैसी हो? तुम्हारे बच्चों ने खाना खाया? तुमने खाना खाया कि नहीं? तुम्हारे साथ कोई भी नहीं, तुम्हारे बाप मर गए, मेरे अब्बू मर गए, कभी पूछा भी नहीं उन्होंने फ़ोन करके। कर लिया आपने। मेरा धर्म पवित्र तो पहले से ही हो चुका है और मेरा मन तो हिंदू 2 साल पहले से है, पर त्योहार मेरा पहला यहाँ इंडिया में पहला त्योहार है मेरा, तो आप सबको भी बधाई हो तीज की। तो सीमा, क्या क्या किया आज आपने हरियाली तीज पर? हमने पहले तो रात को हमने मेहंदी लगाई, उसके बाद क्योंकि रात से तैयारी हमारी हो गई थी और अभी सुबह उठ के पहले नहा धो के हमने पूजा करी, व्रत भी रखा है मैंने, फिर इनकी भी आरती उतारी, भगवान जी गणेश जी की और गौरी मैया की पूजा करी मैंने आज। जी और व्रती भी हूँ मैं। जी सीमा, हम देखते हैं कि इस तरह का जब तीज त्योहार होता है तो हिंदुस्तानी महिलाएं, हिंदुस्तानी लड़कियां जो होती हैं, वो अपने पति का नाम लिखवा लेती हैं। आपने लिखवाया है क्या? बिल्कुल लिखवाया है, बिल्कुल लिखवाया है। और मेहंदी भी जच रही है आप पर। धन्यवाद। सीमा, जी आज सर। आज आपने सचिन के लिए कोई गाना भी गाया क्या? अभी तक तो कोई गाना नहीं गाया सर। क्योंकि आज तो ये प्यार मोहब्बत का दिन भी है और पति के लिए लंबी उम्र रखने के लिए उपवास रखा जाता है आज। तो आज आप बिल्कुल। कुछ सचिन के लिए गाना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती है सचिन के लिए? क्या कहूँ, मेरी तो ज़िंदगी है सचिन, मेरा सब कुछ इनसे ही है। मेरा ये श्रृंगार, मेरी ये मेहंदी, मेरी ये चूड़ी, मेरी हर चीज़ मेरे पति के लिए है। तो मेरी ज़िंदगी इनसे है। उन लोगों को मुँह पे तमाचा मालूम होगा एक दिन, जो लोग कहते हैं कि सीमा सचिन को छोड़ देगी। सचिन मेरी ज़िंदगी है, मेरी साँसें मेरे सचिन से हैं। यूँ ही नहीं इनके लिए इतना इतना मतलब करा मैंने, अपनी ज़िंदगी हथेली पे लेके इनके पास आई हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी से बढ़ के हैं। जी सीमा, कौन सा गाना आज आप गाना चाहेंगी सचिन के लिए? गाना गाना आज कोई नहीं गा रहे सर। गदर मूवी हिट हो गई है, हिंदुस्तान बिल्कुल। पाकिस्तान पर बनी मूवी है और उसके गाने रील्स पर, वीडियोस में खूब आपको लेकर बनाए जा रहे हैं, आपको और सचिन को लेकर। तो उस मूवी का कोई गाना जो आप पसंद करती हैं? गदर के तो सारे गाने मुझे पसंद हैं, पहले वाले के भी। अब दूसरे वाले मैंने देखे नहीं, थोड़े से देखे थे इंटरनेट पे, बाकी मैंने पूरी अभी नहीं देखी। बाकी पहले वाले गाना अभी नहीं गाऊँगी सर, सॉरी। तो ये जो मूवी आई है, इसमें कौन सा गाना सबसे ज्यादा आपको पसंद है? एक गाना 2 लाइन गुनगुना दीजिए सचिन के लिए। सचिन गाने-वाने आज आप सचिन से ही गवा दीजिए, हमेशा मुझसे ही गवाएँगे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप और सचिन दोनों मिलकर गाएं। गाओगे? मना कर। आज गाने को रहने दे सर, फिर कभी गाएँगे। आज जी, वकील साहब मेरे भैया मेरे सामने हैं तो मैं नहीं गा पाऊँगी। वकील साहब पर आरोप लग रहा है कि वो कानूनी धमकी दे रहे हैं मिथिलेश जी को, और मिथिलेश जी ने सचिन के कई सारे नाम रख दिए। आपको मालूम है वो नाम क्या है, और उन नामों को लेकर आप मिथिलेश जी को कुछ कहना चाहती हैं? मिथिलेश जी को मैं कुछ नहीं कहूँगी, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बहुत गंदी-गंदी बातें करी उन्होंने मेरे बारे में, मेरे पति परमेश्वर के बारे में, मेरे जो सिर के ताज हैं उनके बारे में ऐसी बातें करी हैं, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है मुझे।
और रही बात जो मेरे पे जांच चल रही है, वो कोई पुलिस वाली तो नहीं, वो कोई एटीएस तो नहीं है। मेरा कानून कर रहा है, तो उनको कोई हक नहीं पहुँचता, ना वो हमारी पड़ोसी है, ना हमारी वो जात की है। वो एक बाहर की पड़ोस के गाँव की होकर हमारे बारे में इतना गलत बोल रही है, तो उस पे कानूनी कार्रवाई होगी सर। मुझे बहुत दुःख पहुँचा है, मेरे पति को बहुत दुःख पहुँचा है। जी, तो कानूनी कार्रवाई एपी सिंह जी ने कहा है कि नोटिस भेजेंगे। एपी सिंह जी, आपने ऐलान कर दिया कि नोटिस हमने भेज दिया मिथिलेश जी, और उधर देखिए करणी सेना भी अब पहुंच गई है। वो कह रही है कि हम मिथिलेश जी के साथ हैं, और आप कानूनी धमकी दे रहे हैं उन्हें, इससे डरने वाले नहीं हैं। वकीलों की पूरी फौज खड़ी है उनके साथ। हम धमकी नहीं देते, हम क्या कोई गुंडे हैं, हम क्या मवाली हैं। हम तो मुंबई भी आए तो अपने गणेश जी से पूछने आए, गणपति बप्पा मौर्य से पूछने आए, सिद्धि विनायक के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर में पूछने आए कि मरा हुआ चूहा एक पुरुष को कहा जाए। गणेश जी आपके तो चूहा सवारी है, गणेश जी की तो सवारी है चूहा। तो आज मैं सिद्धि विनायक मंदिर में यहाँ आया हूँ दर्शन के लिए, और सीमा ने भी कहा कि क्या गणेश चूहा चूहा, मैंने कहा ऐसा नहीं है, मरा हुआ चूहा आदमी नहीं होता है, इंसान नहीं होता। हमारे यहाँ तो जानवरों तक की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ तो पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी लोगों को कहा जाता है। हमारे फार्म हाउस की खुद की बात करें तो वहां कुत्ता है, और उनके नाम भी टाइगर है, कैनी है, सीजर है, बिल्ली है उसके भी नाम है, गाय है, बच्चियां उनके भी नाम सोमवती, पचरंगी हैं। ऐसे नाम हमारे यहाँ रखे, तोते के भी नाम होते हैं। जब ऐसे अच्छे सुंदर नाम पशु पक्षियों के भी हम रखते हैं, हम पुरुष को ऐसे आदमी नहीं कह सकते, पुरुष को ऐसे नाम नहीं दे सकते। पुरुषों के साथ तो हम ऐसा नाम कर ही नहीं सकते किसी तरह से। और एक महिला को कहना, एक महिला को महिला के बारे में ऐसा कहना, मुझे इसीलिए दुख है। मैंने इसीलिए ये कार्रवाई करने से पहले भी कहा कि आप ये रहने दीजिए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सीमा सचिन कब तक सुनेंगे, कब तक इस ताने सुनेंगे, क्यों आप चाह रही हैं, क्या आप चाह रही हैं, वो किस तरह का चाह रही हैं, उसको जीने दीजिए, जियो जीने दो। कोई सिद्धांत पर हमारा गांव चलता है। पहली बार हमारे गांव गरीब गलियारे में खुशियां आई हैं, तो क्या गरीबों को प्यार करने का हक नहीं है? क्या दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम को प्यार इज्जत सम्मान करने का हक नहीं है? एपी क्या सिंह जी, सीमा की पत्नी हरियाली तीज का व्रत रख रही तो कोई रोकेगा क्या उसे? अगर उसने हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अपनाया है तो एपी क्या सिंह कोई जी, रोकेगा जी? ये आरोप आप पर इसलिए लग रहा है कि आप सिर्फ धमकी दे रहे हैं कि नोटिस भेज देंगे भेज देंगे, अभी तक आपका नोटिस पहुंचा नहीं है। नहीं मिल गया होगा उन्हें, क्या बात करते हो? टाइम होता है उसमें 15 दिन का, टाइम दिया जाता है 15 दिन का, उसका वो लाभ लेना चाहते हैं। लीगल कानून है, और कानूनी कार्रवाई के अनुसार हमारी सारी कार्रवाई हो सकती है। हमने 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है, अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम ठीक देखिए है, सब आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले व्यक्ति नहीं है। ठीक है हम सर। तो जब उंगली कोई उठाता है ऐसे, तो 3 उंगलियां उसकी अपनी तरफ उठती हैं। उन 3 उंगलियों को देखने वाले हैं कि जब आप दूसरे की तरफ उंगली उठाएं तो अपनी उन 3 उंगलियों को भी देखें। ठीक है, सीमा सनातन धर्म के अनुसार जी रही है, सनातन धर्म के अनुसार आई है, सनातन धर्म से प्यार करती है। मैं आपका बहुत बड़ा चैनल है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरी दुनिया आपको सुनती है, देखती है, समझती है, और बौद्धिक चर्चा के लिए आप जाने जाते हैं। एक बात मैं कह सकता हूं, अगर सीमा ने इस देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा को अपनाया है, अगर भारत माता की जय की है, अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद किया है, अगर उसने राष्ट्रगान गाया है, अगर उसके बच्चों ने वंदे मातरम के साथ खड़े होकर गाना गाया है, तो उसके रोम रोम में, रग रग में भारत माता के लिए प्यार है, हिंदुस्तान के लिए प्यार है, हिंदुत्व के लिए प्यार है, ठीक, हिंदी के लिए प्यार है, और ठीक ये है है। एपी सिंह जी, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। सीमा हमारे साथ हैं और सचिन हमारे साथ हैं। सीमा और सचिन, मिथिलेश जी जो आप लोगों को खटकने लगी हैं अभी, वो कह रही हैं कि ये कौन सा प्यार होता है कि सचिन 18 साल का और सीमा 36 साल की, 4 बच्चों को लेकर एक महिला आ जाती है और कहती है प्यार कर रही हूं। वो अपना देश छोड़कर, जिसको अपने देश से प्यार नहीं होता, वो दूसरे देश से क्या प्यार करेगी? पहली बात तो हमें वो नहीं खटक रही सर, हम उनको खटके, तभी तो उन्होंने इस तरह की गंदे शब्द हमारे लिए निकाले। और ये 18 साल की नहीं है, 23 साल की है, और मैं 36 साल की नहीं, 27 साल की हूँ। और अगर
उनको मेरी उम्र के बारे में पता नहीं है, मुझे पता है और इनको पता है। और जब हमें फ़र्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है? जब मेरे पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है? जब मेरे पापा, मेरे ससुर को फ़र्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है? जब पूरे मीना मीना समाज को फ़र्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है इस तरह के शब्द बोलने वाली? और क्या ऐसा कोई कानून में लिखा है कि 27 साल की लड़की या 23 साल का लड़का शादी नहीं कर सकता या प्यार नहीं कर सकता? जी। ऐसे कौन से धर्म ना इस्लाम में है, ना हिंदू धर्म में, कहीं भी नहीं। प्यार तो प्यार होता है सर, कभी भी लेकिन कहीं जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसी और का क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है। किसी और का नहीं हो सकता, क्या मतलब इसका? और मैं वहाँ से सताई गई हूँ, कोई मुझे वहाँ स्वागत के हार नहीं पहनाए जाते थे। अगर उनको उनके साथ इस तरह कोई ज़ुल्म होता या गलत काम होता या गलत चीज़ें होती, क्या वो चीज़ वो बर्दाश्त करती? और हिंदू धर्म जो है वो मुझे पिछले 2 साल से था। मैं मन से हिंदू थी। यहाँ के कोई दिखाने के लिए मैं नहीं बनी। ये तो किस्मत में लिखा था कि हम जेल गए, ऐसा हुआ। वरना मैं पहले से हिंदू थी, मेरी माँग भरी रहती थी, मंगलसूत्र मेरे पास हमेशा पहना रहता था सचिन किंग के नाम का। और रही बात देश की, मैं हिंदुस्तानी बन के दिखाऊँगी, वो कौन होती है किसी वो क्या जानती है आगे का? अरे मुझे एक चांस तो दे के देखो, आखिरी साँस तक हिंदुस्तान से वफ़ा ना करी तो कहना। मैं मन से आई, यहाँ बहुत सम्मान, बहुत इज़्ज़त मिली है मुझे, मैंने यहाँ का नमक खाया है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से बहुत बुरे तरीके से धुतकारा गया, कोई पूछता तक नहीं था मुझे। जब मैं यहाँ आ गई तो अब मेरी मेरी बहन को, मेरी माँ को पीछे गाली देते हैं। कई वीडियो मैंने देखी हैं, जो गंदी-गंदी पाकिस्तानी लोग मेरी बहन माँ को गाली दे रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस देश के बारे में मुझे अब प्यार मन में रखना चाहिए। वरना आज तक मैंने कभी पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, लोगों की मैं बात पहले भी करती थी, अब भी कर रही हूँ। तो जब मैं देख रही हूँ कि इतने गंदे-गंदे पाकिस्तानी जो बड़े-बड़े वहाँ के लीडर और लोग हैं, वो मुझे अब पाकिस्तानी मानने से इनकार कर रहे हैं। मुझे मार दे रहे, कहते हैं कि मार दो गोली इसको, मार दो गोली इसको। तो उस देश के लिए शायद मेरे मन में प्यार खत्म हो चुका है। और वो मेरे मेरे खुद जज़्बात ऐसे हो गए कि मेरे मुँह से खुद निकल गया, क्योंकि मैं बहुत सताई गई हूँ वहाँ से सर। जो यहाँ मुझे प्यार, इज़्ज़त मिली, मुझे वहाँ कभी भी नहीं मिला। एक गदर फिल्म का डायलॉग है कि भारत माता की जय बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो। तो सनी देओल कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा उस फिल्म में। आज अगर आपको कहा जाए कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, तो क्या आप बोलेंगी? कैसे सर? मैंने कहा कि गदर मूवी का एक डायलॉग था अमरीश पुरी और सनी देओल के बीच में, जिसमें अमरीश पुरी पाकिस्तानी होते हैं और वो कहते हैं सनी देओल को कि आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलिए, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलिए। तो आज अगर आपको कहा जाए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए, तो क्या आप ये बोल सकेंगी, बोल सकती हैं? मैं हिंदुस्तान ज़िंदाबाद बोलूँगी, बगैर सोचे, बगैर कहे, क्योंकि हिंदुस्तान ज़िंदाबाद है और हमेशा रहेगा। ऐसे देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और रही बात पाकिस्तान की, तो उस दिन मैंने जज़्बात में बोल दिया था। अभी मैं नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि इस बात को लोगों ने गलत-गलत कमेंट बोले हैं, तो अभी मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। हाँ, उस समय एक जज़्बात आ गए मेरे अंदर, तो मैंने बोल दिया था। पर हिंदुस्तान के लिए मैं बगैर सोचे बोलती हूँ, हिंदुस्तान ज़िंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। ऐसे देश का जहाँ योगी जी और मोदी जी हैं, तो इस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान में भी मिसाल दी जाती है, सिर्फ मैं यहाँ आके नहीं कह रही। ये चीज़ पाकिस्तान में भी कही जाती है, जिस देश में मोदी जी हैं, तो उस देश का कोई भी देश बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो लोग कह रहे इसीलिए हैं कि आप मोदी जी और योगी जी की माला इसलिए जप रही हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान से जाना नहीं चाहती हैं। लेकिन अभी जांच चल रही है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके बाद हो सकता है कि आपको हिंदुस्तान से डिपोर्ट कर दिया जाए। सर मैं तब भी अब पहले मेरी एक ही बात है और अभी मेरी यही बात है, यहाँ से मैं ज़िंदा तो नहीं जाऊँगी। आपको पता होगा, आप भी सुन रहे होंगे कि वहाँ ज़िल्लत और गंदी मौत दे दें मुझे, मेरे बच्चों को, तो मैं खुशी-खुशी हिंदुस्तान में मरना पसंद करूँगी। चलिए ठीक है, आपको हिंदुस्तान से इतना प्यार है और इतना लगाव है, लेकिन हम आते हैं वापस। मैं ये जानना चाहता हूं सीमा आपसे कि देखिए, जिन बातों को लेकर, जिन शब्दों को लेकर आपको और आपके पति को परेशानी हुई, एपी सिंह जी ने कहा कि मिथिलेश जी को वो नोटिस भेजेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो उन शब्दों का मतलब आपको सचिन ने बताया, लप्पू का मतलब क्या होता है, झिंगूर का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप पाकिस्तान से आई हैं और जहां पर सचिन रहते हैं उस इलाके में इन शब्दों को क्यों बोला जाता है, इसका अर्थ क्या होता है और कैसे बोला जाता है? सर अब
हेलो। जी सीमा, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं कह रहा हूं कि क्या सचिन ने आपको बताया कि लप्पू का मतलब क्या होता है, झिंगूर का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप तो पाकिस्तान से आई हैं, लेकिन सचिन वहीं स्थानीय नागरिक हैं, वहां के रहने वाले हैं, इसका मतलब वो जानते समझते होंगे। सर पहली बात तो झिंगुर का मतलब उस औरत ने खुद ही बता दिया है कि कीड़ा-कीड़ा होता है। और बाकी बात मतलब हम ऐसी बातें करते ही नहीं आपस में, इन चीज़ों की मतलब मुझे पता नहीं, आप पूछ कर कोटी-कुतिया ये तो मुझे पता है। और जो गंदे-गंदे मेरे बारे में और शब्द बोल रही है मेरे मेरे बारे में, तो उनका तो मुझे भी समझ है, पाकिस्तान में भी ऐसे सुने बोले जाते होंगे। पर आम तौर पे कोई नहीं बोलता, दुश्मन जो लड़ाई चले बीच में फिर बोले जाते हैं। तो मेरी उनसे कोई ज़िद, कोई दुश्मन नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरे बारे में ऐसे गंदे-गंदे शब्द बोले। मेरे देवर और भाभी का कितना पवित्र रिश्ता होता है भैया। उन्होंने उनके बारे में मुझे गलत बोला। क्यों बोला? किसने उनको हक दिया? जब मेरा अपना समाज बिना समाज मेरे साथ है, मेरे अड़ोस-पड़ोस के लोग मेरे साथ हैं, मेरी बेटी, कोई बहू, कोई भाभी, कोई बहन बुला रहा है, तो वो कौन होती है इस तरह के? वो पास के गाँव की होने वाली, ना कि मेरी पड़ोसी नहीं है, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। वो पास के गाँव की होने वाली इस तरह के शब्द, अरे 3 महीने हो गए हैं मुझे भी यहाँ, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, कभी भी कोई लोग ऐसे आम शब्द नहीं यूज़ करता। जी। वो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं कि हाँ, हम आमतौर अपनी बच्चों को ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। कौन-सी माँ अपने बच्चे को मरा हुआ चूहा कहती है सर? कौन-सी माँ अपने बच्चे की जो पत्नी है उसके लिए गंदे-गंदे शब्द जो मैं बोल नहीं सकती वो यूज़ करती होगी? तो मिथिलेश को आप कुछ कहना चाहती हैं, जवाब देना चाहती हैं? सर हम जवाब उनको हमारे वकील साहब देंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाकी मैं उस उनकी तरह कोई गंदी गाली देके, गंदी बात करके मैं नहीं करना चाहूँगी। ये गलत है। वो कहती हैं कि आप यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रीति-रिवाज जो है, उसको खराब कर रही हैं। लोग, बच्चे जो आज देख रहे हैं आपको, वो क्या सीखेंगे आपसे? कि कोई लड़की जो 4 बच्चों की माँ है, वो दूसरे पुरुष के साथ भाग जाती है, शादी कर लेती है, अपना देश छोड़ देती है। वो ये नहीं सीखेंगे सर, वो ये भी तो सीख सकते हैं कि एक औरत के साथ ज़ुल्म होता हो, उसका कोई भी ना हो, वो अपने लिए आवाज़ उठा सकती है, वो अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकती है। इस चीज़ को गलत पहलू से क्यों देख रही है वो? मेरे साथ क्या जानती वो मेरे बारे में सर? वो हैदर की भलाई कर रही है, हैदर के बारे में क्या जानती जब वो 2-2 पत्नी रख चुके हैं, अब तीसरी भी रख रहे हैं। वो उनको अच्छे लग रहे हैं, मुझ में उनको बुराई नज़र आ रही है। उनको क्या पता मैं किस तरह मैंने जीवन गुज़ारा, वो मेरी ज़िंदगी के बारे में जानती ही क्या है सर? तो हैदर आपके साथ क्या करते थे? आपको मारते थे, आपको गालियाँ देते थे, आपको डराते थे, आपको खाना वो नहीं देते थे? चीज़ें क्या करते थे हैदर आपके साथ? वो चीज़ें पहले की थी, अब वो मेरे साथ तो नहीं थे ना। उन्होंने तक मेरी जो बेटी भी 3 साल की है, वो 2 महीने की थी जब मेरे पेट में थी, वो मैं छोड़ के जा चुके थे। पैसा तो भेजते थे वो। वो पैसा वो कभी पूछते भी नहीं थे और वो बात-बात पे ये कहते हैं कि सीमा जब मुझसे तलाक हो चुकी तो वो मतलब मेरे साथ क्यों रह रही थी? अरे कब रह रही थी मैं तुम्हारे साथ? मैं अपने अब्बू के साथ रह रही थी। मैं अपने अब्बू के घर में रह रही थी, हम किराए पे रहते थे मैं और मेरा अब्बू। मेरे अब्बू के मर जाने के बाद कभी हैदर के बाप ने या हैदर की माँ ने, हैदर के भाई या हैदर के चाचा-मामा ने कभी फ़ोन करके मुझसे ये नहीं पूछा कि सीमा तुम कैसी हो? तुम्हारे बच्चों ने खाना खाया? तुमने खाना खाया कि नहीं? तुम्हारे साथ कोई भी नहीं, तुम्हारे बाप मर गए, मेरे अब्बू मर गए, कभी पूछा भी नहीं उन्होंने फ़ोन करके। ऐसे शख्स के साथ मैं रहती और वो दूसरे लोग मुझे छोड़ चुके थे सर। मैंने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा। अब से पहले कभी वो 4 साल आपको भी वो औरत मिसाल देके कह रही थी, मैं देखा आपका न्यूज़ कि आपकी पत्नी ऐसे करे, अगर आप अपनी पत्नी को 4 साल पूछोगे नहीं, छोड़ के चले जाओगे 4-4 बच्चे देकर, तो वो क्या करेगी? जी। वो आपको मिसाल देके कह रही थी जी, ना, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं, मेरी पत्नी ऐसी है नहीं कि वो छोड़ के चली जाए। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हमारे परिवार में हम लोग एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हैदर, जिनसे और आपका ये लव मैरिज हुआ था। जी, यही सीमा। चीज़ मुझे इनसे मिल रही है, जो आप कह रहे हो परिवार से बहुत प्यार, तो मुझे परिवार में प्यार मिल रहा है सर। मैं जी, बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। जी। अच्छा सीमा, जिस हैदर से आपने लव मैरिज की थी या जिनसे आपकी शादी हुई थी या फिर शादी के बाद आपको एक-दूसरे से प्यार हुआ होगा, वो हैदर अब एक और शादी करने जा रहे हैं। उनका वीडियो सामने आया है कि अब वो एक और शादी कर रहे हैं और अपने बच्चों को लेने के लिए वो हिंदुस्तान आएँगे, बच्चों को लेकर जाएँगे। सर पहली बात तो एक क्या वो 4 शादियाँ और कर ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और रही बात बच्चों की, तो मेरे बच्चे तो उनको पहली बात पहचानेंगे भी नहीं। ये बहुत छोटे-छोटे थे जब ये छोड़ के हमें चले गए थे। पहली बात पहचानेगी भी नहीं और फिर दूसरी बात मैं यही यहाँ के कानून से रिक्वेस्ट करूँगी मेरे बच्चों से एक बार पूछा जाए, क्योंकि उनकी माँ भी मैं थी, उनका बाप भी मैं ही थी। ठीक है।
सीमा, एक और सवाल आपसे मेरा ये है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपके गांव में भी आया था, रब्बूपुरा में भी आया था, वहां पर भी मैंने अपना शो किया था धरतीपुत्र, और लोगों से जब मेरी मुलाकात होती है तो एक बात लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अगर आपकी बात हो, मुलाकात हो, तो आप सीमा से जरूर पूछिएगा। वो सवाल ये है कि आपके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और जब से आप हिंदुस्तान आई हैं ऐसा लग रहा है कि ये सब बच्चे ट्रेंड हैं, इनको कहीं से ट्रेनिंग मिली हुई है, ये भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि सभी बच्चे ट्रेंड हैं। तो क्या इनको आपने पहले से ट्रेनिंग दी थी कि हिंदुस्तान जब पहुंचेंगे तो आपको क्या बोलना है, क्या करना है? सर एक बात बताएं, एक मेरा लड़का जो है वो बड़ा है, ये हटाओ तो, 8 साल का है, और ये मेरी बेटी है। आप इसको देखकर एक बार बताएं, क्या ये ट्रेनिंग की लायक है? ये 3 साल की भी अभी नहीं हुई, ये ट्रेनिंग की जैसे इसको ट्रेनिंग दे, इसको मैं कोई ट्रेनिंग दूंगी? वो अपने बच्चे, मासूम बच्चे जिसे बोलना तक नहीं आता, इनको प्यार मिलता है। मेरी मम्मी को यहाँ, इनकी मम्मी को अम्मा कह के बुलाती है, क्योंकि परिवार इन्होंने कभी नहीं देखा था, कभी भी इन्होंने कोई परिवार नहीं देखा था सर। इन्होंने मुझे ही देखा था, सुबह शाम ये मेरी शक्ल देखते थे। जी, बोल रहे हो कि इनको क्या ट्रेनिंग दूंगी? ये ट्रेनिंग जैसे हैं सर। तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग? आप इन लोगों को सिखाते थे कि देखो बेटा एक दिन हमको हिंदुस्तान चलना है और हिंदुस्तान के जयकारे लगाने हैं, भारत माता की जय बोलना है, ये सब आप पहले इनको बताते थे? क्या मैंने क्योंकि पहले सोचा था? बच्चों को माँ जो सिखाती है, बाप जो सिखाते हैं, वही बच्चे करते हैं, वही बोलते हैं। पहली बात तो जैसे हम आप अकेले हम दोनों रह रहे थे, तो हमारे दिमाग में कभी भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। हमने वकील किया, इधर इनके कोई सर का नाम है सर, एपी सिंह जी। वकील किया कि हमें मतलब कानून तौर पर मैं यहाँ रह सकूं। जी। मैंने अपने पासपोर्ट, बच्चे, चीजें सारी उनके पास लेकर गई, तो उन्होंने हमें फंसा दिया। हमें नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था। या तब मैं अचानक से हम जेल गए, ठीक है, फिर जेल से वापस मीडिया में घुसे रहे। कब मैंने इनको पढ़ाया था?